हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जितेंद्र कुमार लाहौरानी। मैं आपको आज ओपन बुक एग्ज़ाम जो प्रीवियस ईयर 2020 में पंडित शंभूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी शहडोल में हुआ था, अकाउंटिंग ग्रुप का पेपर 1 यानी इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, इसका मैं पेपर आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ, जिसमें 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे, 3 थ्योरी क्वेश्चन आए थे। तो थ्योरी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, मैंने लिख दिए हैं, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। और 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे, ये 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ आपको, देखिए कैसे करना है सॉल्व। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। मिस्टर अशोक की प्रीवियस ईयर 2018-19 में इनकम दिया है, ये इनकम दिया है क्वेश्चन में। और आपको बताना है कि अगर मिस्टर अशोक साधारण निवासी नहीं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, असाधारण यानी नॉट ऑर्डिनरली, और अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी। बड़ा आसान क्वेश्चन आया था। ये देखिए, ये मैंने सॉल्व किया है नीचे। ये देखिए, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन न्यूयॉर्क रिसीव्ड इन इंडिया। देखिए, प्रॉफिट इंडिया में रिसीव किया है, और अगर कोई व्यक्ति इंडिया में रिसीव करता है, चाहे फिर वो ऑर्डिनरी हो, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी हो, चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, ये तीनों में टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन ईरान रिसीव्ड इन इंडिया, सेम वही, हाउस प्रॉपर्टी ईरान में है लेकिन रिसीव कहाँ पर किया है, इंडिया में किया है, इसीलिए तीनों में टैक्सेबल होगा। बिजनेस पाकिस्तान से में है और कंट्रोल इंडिया से होता है, और वो पैसा वहीं बैंक में डिपॉजिट कर दिया मिस्टर अशोक ने। तो अगर मिस्टर अशोक ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो ये इनकम उसके में शामिल की जाएगी। अगर मिस्टर अशोक नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो भी इनकम शामिल होगी, लेकिन अगर वो नॉन रेसिडेंट होगा तो ये इनकम शामिल नहीं करेंगे। एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया, देखिए भारत में खेती करके अगर पैसा कमाओगे तो कोई भी व्यक्ति खेती करेगा, ऐसी इनकम टैक्स फ्री है, जिसको हम एग्जेम्प्ट भी बोलते हैं, कर से रहित, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो तीनों में नहीं जाएगा। भारत में पैसा कमाया एक्रूड और रिसीव इंग्लैंड में किया, तो याद रखिए भारत में कमाए पैसा या भारत में रिसीव करे, ऐसी इनकम सभी निवासियों के लिए टैक्सेबल होती है, चाहे वो ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी हो, चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो। पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इन इंडिया, पास्ट अनटैक्स यानी पिछले साल से पहले की इनकम जो विदेश में कमाया था वो पिछले साल इंडिया ले आया। रिमेंबर, इंडिया में इनकम ले आया है, रिसीव नहीं किया है, तो ऐसी इनकम टैक्स फ्री होगी। इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा आएगा आंसर, जिसको हम ग्रॉस टोटल इनकम बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें डिडक्शन कुछ भी नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम बीइंग टोटल इनकम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था वो थ्योरी था, नीचे मैंने लिख दिया है, देखते हैं बाद में। ये भी हमारा थ्योरी है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये फोर्थ नंबर, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है ये मैंने नीचे सॉल्व किया है। तो ये देखिए, बेसिक सैलरी 35,000 पर मंथ है, इंटू कर देंगे 12, बोनस सीधे 70,000 लिख देंगे और जोड़ देंगे। उसका एक मकान भी है मिस्टर भूपेंद्र का, और मकान से इसको कितना रेंट मिला है, 10,000, और मकान की जो म्यूनिसिपल वैल्यू है वो 96,000 है। म्यूनिसिपल टैक्स 12,000 पे किया है। बिजनेस इनकम 5,20,000 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5,000 है, और सेविंग अकाउंट से 15,000 रुपये मिला है। और उसने 8,000 रुपये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है और 5,000 रुपये प्रोविडेंट फंड में जमा किया। इसके अलावा उसने 5,000 रुपये डोनेट भी किया है। तो इस क्वेश्चन को देखिए मैंने नीचे सॉल्व कर दिया है। ये देखिए, बेसिक पे 35,000 इंटू 12, बोनस 70,000 रुपये, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाएंगे, ये मैक्सिमम 40,000 रुपये की मिलती है, माइनस कर देंगे तो जो आएगा उसको हम बोलेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। उसने मकान किराए पर दिया था, किराया कितना मिला था उसका हमने तुलना करेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू से, फिर म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे तो आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू, या एनुअल वैल्यू भी बोल सकते हैं। इसमें डिडक्शन माइनस कर देंगे 30%, एनुअल वैल्यू का 30% निकालेंगे और माइनस कर देंगे, आ जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस है 5,20,000, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन दिया है क्वेश्चन में 5,000, और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक यह है 15,000, इसको हमने जोड़ दिया। तो इस तरह से ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। अंडर सेक्शन 80C, ये जो हमने पैसे जमा किए थे हमने प्रोविडेंट फंड में, ये देखिए, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसका टोटल 13,000 है। ये 80C की डिडक्शन मिलेगी, और 80C की मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख रुपए होती है, तो यहाँ पर डिडक्शन 13,000 रुपये ही है। और 80TTA क्या है, सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम 10,000 रुपये की छूट मिलती है, यहाँ पर 15,000 रुपये इंटरेस्ट मिला है लेकिन मैक्सिमम 10,000 की छूट मिलेगी। और 80G की जो डिडक्शन है वो 2,500 रुपये जो उसने डोनेट किया था, इसका मैंने नीचे वर्किंग नोट बना दिया है। इस तरह से ये टोटल इनकम आ गई 10,40,100।
अब ये जो 10,40,100 आई है, इस इनकम पर हमें निकालना है टैक्स। तो हमने टैक्स निकाल दिया 2.5 लाख पे निल, अगले 2.5 लाख पर 5%, अगले 5 लाख पे 20%, और 10 लाख से जितनी भी ज़्यादा इनकम होती है उस पर 30% निकालते हैं। इस तरह से ये आ जाएगा टैक्स का अमाउंट। फिर इसमें हम जोड़ देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। मैं ये एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो नहीं बनाया है। आप चाहें तो बस इसको वीडियो पॉज करके आप ये आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। अब ये 80G की जो डिडक्शन है वो कैसे निकाले? सबसे पहले जो डोनेशन दिया है वो अमाउंट लिख लीजिए और उसकी कंपेयर करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम के 10% से। तो 10% आ गया। ये दोनों में जो, याद रखिए, जो कम होगा वो अमाउंट लेना है। तो दोनों में जो कम अमाउंट है वो 5,000 है, और 5,000 जो है वो ऐसा अमाउंट है जो हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट किया, जो कि डोनेशन विद लिमिट है। तो ये डोनेशन 50% डिडक्शन मिलती है इसकी। तो ये 2,500 इस तरह से आएगा, और ये हमने 2,500 रुपये ये जो था यहाँ पर लिखा था, ये हमारा वर्किंग नोट। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था, एनुअल वैल्यू क्या होती है? ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर, एनुअल वैल्यू सेक्शन 23 में दिया है। और एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में इनकम टैक्स एक्ट में दिया है। तो एनुअल वैल्यू निकालने के लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू पहले निकालते हैं और उसके बाद फिर एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन होता है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं? उसके लिए मकान 2 भागों में बांटा गया है। ऐसे मकान जो रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं आते हैं और ऐसे मकान जो रेंट कंट्रोल एक्ट में आते हैं। तो जो मकान रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं आते हैं उसमें हम क्या करते हैं, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू का कंपेयर करते हैं। दोनों में जो ज़्यादा होगा उसको एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं, और यहाँ से जो एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आएगा उसका कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। दोनों में जो ज़्यादा होगा उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलते हैं। सिमिलरली जो मकान रेंट कंट्रोल एक्ट में आते हैं उसमें पहला स्टेप सेम है, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू का कंपेयर करेंगे, लेकिन उसको हम एक्सपेक्टेड रेंट नहीं बोलते हैं। उसका कंपेयर करते हैं हम रेंट स्टैंडर्ड रेंट से करते हैं, और यहाँ इन दोनों में से जो ज़्यादा आएगा वो इधर लिख देंगे। और तीसरे स्टेप में, यानी यहाँ से जो निकल के आया एक्सपेक्टेड रेंट और फिर एक्चुअल रेंट्स का कंपेयर करेंगे, जो ज़्यादा होगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। अब इसको आप एक टेबल के थ्रू भी शो कर दीजिए कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से वैकेंसी पीरियड माइनस कर देंगे, म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे, अनरियलाइज रेंट माइनस कर देंगे, तो जो निकल के आएगा वो होगा एनुअल वैल्यू। और एनुअल वैल्यू क्या होता है ये आपको पहले लिखना है, ये मैंने नीचे लिख दिया अलग से। एनुअल वैल्यू क्या होता है ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है, लिख दिया है मैंने। ये आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर समझा कर लिख दी हैं, और ये सारा आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो था राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 250 वर्ड्स में लिखना है, हालांकि मैंने थोड़ा ज़्यादा कंटेंट लिख दिया है। आप इसमें से 8 में से 4 पॉइंट्स ही समझा दीजिए, और जो पावर्स हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये वैसे ही 3 पॉइंट्स कम ही लिखा है मैंने, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। और यही क्वेश्चन नंबर सेकेंड और फोर्थ जो है ये हिंदी में, उसका आंसर मैंने लिख दिया है। आप वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये देखिए सेकंड नंबर भी और फोर्थ नंबर, ये फोर्थ नंबर हिंदी में है, और ये सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है ये भी मैंने हिंदी में लिख दिया अपने ओन वर्ड्स में। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको A to Z बुक से कॉपी नहीं करना है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये मैंने ओन वर्ड्स में लिखा है पूरे आंसर थ्योरी वाले, तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब मैं अगले वीडियो में मैनेजमेंट अकाउंट का जो पेपर आया था पिछले साल, उसका मैं आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो देख सकें कि हमें इनकम टैक्स का अगर पेपर आता है, और जो स्टूडेंट्स अभी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है।